हाँ एक बार चेक कर लीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह अगर बात करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर तो क्या होगा इसका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा। इसी तरह बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तीन सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं यहाँ पे, ध्यान रखना आपको, बेसिक फार्मूले हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से अगर बात करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड वाला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो बेटा, और अपन करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर बात करते हैं, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब ए प्लस बी होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक फार्मूला और लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 8वां भी लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ रही आवाज़ है वहाँ तक? हैं? माइनस बी ए माइनस सी माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। आप देखते हैं बेटा बोर्ड मास BOD MAS। बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या हो जाता है आपका ब्रैकेट, ये हो जाता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, ये होता है डिवीज़न और ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है एडिशन और ये होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो ये बोर्ड मास का जो रूल है बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है। डी मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन या ऐड करना, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ें आपको यूज करनी है और इसको देख के अपन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लो 25 इंटू 25 डिवाइड 4 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है। ये है मान लो आपको दिया हुआ है, तो
तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? डिवीज़न है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई को, तीसरे नंबर पे इसको करोगे, ठीक है। सबसे पहले इसको आप सब डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 24 डिवाइड 4 तो 6 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। इनटू कितना है? 3 माइनस 2। अब अपने को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया? 18 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया? 16। आंसर कितना आएगा? 16। तो इस तरह से बोर्ड मास का आप यूज कर सकते हो और आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या किया? डिवाइड को सॉल्व किया। डिवाइड को सॉल्व करने से यहाँ पे 6 मिला। मल्टीप्लाई एज इट इज़ है और माइनस एज इट इज़, यहाँ पर अपन ने कोई चेंजेस नहीं किया। उसके बाद अपने को पता है कि डिवीजन के बाद किसका नंबर आता है? मल्टीप्लाई का। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया और कितना है? 18। ये वाला एज इट इज़ है। फिर अपने को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना था तो 18 माइनस 2 इक्वल टू 16 आ गया। तो ये आपका करेक्ट हो गया। बन जाएगा बेटा सभी से। चलो एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। एटीन इंटू 12 प्लस 16 डिवाइड 8 माइनस 14, इसको आपको सॉल्व करना है। किया सबसे पहले यहाँ पे 18 इंटू 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 8 माइनस 14 था। सबसे पहले अपने को पता है ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट है क्या? यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। फिर आपने देखा ऑफ भी कहीं पे नहीं है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? डिवीजन से। तो सबसे पहले हमने क्या किया? डिवीजन को सॉल्व किया और यहाँ पे आ गया 2, आ गया 2 यहाँ पे। इसको एज इट इज रखा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया गया। जब ये वाला सॉल्व हो गया तो अपन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वाला। तो अपन ने इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 216। अब 216 में 2 ऐड कर देना, क्योंकि उसके बाद ऐड का नंबर आता है और लास्ट में किसका है? सब्ट्रैक्शन का। क्लियर है? चलो दूसरा करो आप लोग। जवाब सभी से चाहिए, आंसर मुझे चाहिए बेटा सभी से। चलो ये वाला करके बताओ। 3 इंटू 7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 15 डिवाइड 45 इंटू 9 प्लस 21 डिवाइड 7। इसको सॉल्व करना है आपको। ये सॉल्व करो आप लोग। बोर्ड मास का ही रूल लगेगा यहाँ पे, एक बार देख लो। यहाँ पे 3 इंटू 7 प्लस 15 डिवाइड 45 इंटू 9 प्लस 21 बाई 7। हाँ करो। तो नहीं बोलोगे? देखो इधर सबसे पहले अपन क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है ब्रेक। चलो एक और आ गया 25.97। चलो देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले देखो ये तो बिल्कुल अलग हो गया, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्लस के पहले है। तो 21 प्लस ब्रैकेट 15/45 इंटू 9 प्लस, ये सॉल्व हो जाएगा। कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। 9 × 9 45। ठीक है। 5 से भी काट दो, 5 3 जा, तो कितना आ गया? 21 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ गया? 21 प्लस 6 इक्वल टू कितना है? 27। आंसर क्या होगा? 27। बताओ, डाउट है किसी को? फिर मैं और एक्सप्लेन कर दूं, मेरी बात समझ लो। पहले सबसे पहले आपने क्या किया? इस डिवीजन को किया 15/45, क्योंकि बीच में कभी भी यदि प्लस आ जाता है इस तरह से, बिल्कुल अलग टर्म होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन ने इसको डिवाइड कर दिया एक साथ, तो 3 आ गया। इसको 15/45 इंटू 9 कर दिया। और ये भी देखो प्लस के पहले है प्लस के पहले, तो इसको आप पहले सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया? 7 3 21 प्लस 15/45 इंटू 9। तो इसको काट दो, काटने के बाद टोटल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 + 3, तो आंसर कितना आएगा? 27। बताओ किसी को डाउट है कुछ भी? 4 3 डिवाइड 4 फिर 4 इंटू 3 डिवाइड
3 इंटू 3। चलो करो इसको, ये वाला क्वेश्चन है, करो बेटा इसको। तो ये 4 आपका पहले से बाहर कर दो, 3 डिवाइड 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 12/9, कितना आ जाएगा 12/9 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9 और डिवाइड तो रहेगा ही, तो 12, ठीक है। कितना आ गया ये वाला आपका 4 और ये 3, सही है। फिर कितना हो जाएगा 4 3, अब क्या करोगे इसको, कितना आ गया ये वाला, इसको सॉल्व कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 4। ध्यान रखना डिवाइड अगर होगा, डिवाइड में कभी भी यदि मल्टीप्लाई में करते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट होता है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट होता है, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो कभी भी अगर आपका डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो, एक और करो। इस बार बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना। 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 2, 1 प्लस 1 डिवाइड 2। चलो इसको करके बताओ आप लोग, एक बार देख लो। 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1 डिवाइड 2, ठीक है। करो इसको, ये वाला करके बताओ। सबसे पहले अपन जो ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे छोटा ब्रैकेट जो होगा, सबसे पहले आप समझो यहाँ पे जो सबसे छोटा ब्रैकेट होगा उसको सबसे पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद उससे बड़ा वाला ब्रैकेट ये वाला है ना, और लास्ट में आप सॉल्व करोगे जो सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होगा। तो सबसे पहले आप छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा बेटा, ये हो गया बड़ा। तो अगले स्टेप में इसको मैं 3/2 कर दूं डायरेक्ट, हो सकता है ना 3/2 ये वाला, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ डायरेक्ट 3/2। तो जैसे तुम यहाँ पे 3/2 करोगे तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, हो गया। अब देखो कौन सा ब्रैकेट बचा, ये वाला बड़ा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 3/2 मतलब 2/3 कर दें डायरेक्ट। क्यों, देखो यहाँ पे 1 डिवाइड 3/2 है, तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 2/3 हो जाएगा। मैंने उसमें बताया था मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड 3/2 का आंसर हो जाएगा सीधे 2/3, उल्टा कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहाँ गया ये, इसकी वैल्यू मैं कर दूं डायरेक्ट 2/3, बोलो ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अब क्या करोगे, फिर वो एलसीएम लोगे, 3 1 जा 3 2 5, कितना हो जाएगा 5/3 कर दें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा 5/3। तो ये 5/3 जैसे ही करोगे तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
अब बचा आपका बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर वही कंडीशन हो रही है 1 डिवाइड 5/3, यही कंडीशन है ना। 1 डिवाइड 5/3 क्या करोगे, उल्टा कर दो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो ये 1 डिवाइड 1 प्लस 3/5, अब कितना होगा ये 5 × 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 1 डिवाइड 8/5, अब क्या करोगे फिर उल्टा हो जाएगा, डिवाइड है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आंसर 5/8। तो आंसर किसका सही है, विजय, बहुत बढ़िया बेटा। आंसर क्या होगा 5/8। स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा और ये गलत ऑप्शन आपके दिए हुए होंगे, और अगर आप क्या होगे तो माइनस गया। अगर आपको दिया हुआ है 5 2/3, ये किस फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन है। कैसा है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इसको क्या करोगे आप, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हो प्लस ऐड, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 + 2 / 3, तो कितना आ जाएगा इसका 17/3। समझ में आ गया। कभी भी यदि आपको मिक्स फ्रैक्शन पे कोई वैल्यू दी रहती है, उस कंडीशन पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और ये प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो आपको दिया है 5 2/3 × 3 1/6 3 1/6 प्लस 2 1/3, इसको सॉल्व करो आप लोग, क्या आएगा, सॉल्व करो इसको। देखो इधर कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करोगे 15 2 17 ना, 17/3 इंटू कितना हो जाएगा 6 3 18 19/6 प्लस कितना आ गया 2 3 6 1 7 7/3, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब आपको कुछ नहीं करना, पहले तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 × 27.5 गलत है बेटा, तो कितना आ गया 18 + 7/3। अब इनका एलसीएम ले लो, क्या ले लो इनका आप एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा, इसका एलसीएम 18 आएगा, इसका एलसीएम आएगा 18 आएगा। अब अगर इसका एलसीएम 18 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 17 × 19 कितना आएगा बताओ मुझे एक बार, 323 प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 42 होगा। तो कितना आ गया इसका आंसर 3 2 365 आ गया, ठीक है। 365 / 18, ये किसका आया था बोलो, हाँ तो इस आपका आया था, तो यहाँ पे 20 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर था, लेकिन यहाँ पे 20 होगा, 25/18 आंसर क्या आएगा 20:5/18। या आप फ्रैक्शन की बात करोगे तो 365/18, ये इसका सही आंसर है। 0.0064 - 0.0016 डिवाइड 0.08 - 0.004। 0.0084 ये किसका स्क्वायर होता है 0.08 होल स्क्वायर माइनस 0.04 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.064 आएगा, और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 0.0016 आएगा, डिवाइड 0.08 - 0.04, ठीक है। अब देखो आप बेटा a² - b² दिख रहा है यहाँ पे, a की वैल्यू है यहाँ पे 0.08, b की वैल्यू है 0.04। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या, a² - b² का क्या फार्मूला होता है, हाँ, और a माइनस b, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये a 0.08 प्लस 0.04 और क्या होगा 0.08 - 0.04 डिवाइड 0.08 - 0.04, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ये, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 0.12, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो देख लो, जिसका नहीं आ रहा क्या करोगे, 0.0256 किसका स्क्वायर है ये 0.16 स्क्वायर माइनस 0.169 किसका स्क्वायर है 0.13 होल स्क्वायर डिवाइड 0.08
0.16 माइनस 0.13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर वो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 0.16 माइनस 0.13 और 0.16 प्लस 0.13 होल डिवाइड 0.16 माइनस 0.13, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो 0.29 ये आंसर आ जाएगा। आ गया, चलो आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक और करो। देखने में ये बहुत लार्ज होते हैं लेकिन करने में बहुत छोटे होते हैं, ध्यान रखना आप लोग, इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग। 0.512 प्लस 0.729 डिवाइड 0.64 माइनस 0.72 प्लस 0.81 इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो कि किसका क्यूब है ये, हाँ बिल्कुल 0.8 का क्यूब है, प्लस ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब, बिल्कुल सही है। ये किसका क्यूब है, स्क्वायर है, 0.8 स्क्वायर है, और माइनस ये किसका क्यूब है, ये प्लस 0.9 है, ये वाला लास्ट वाला दोनों कर दिए, प्लस ए बी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 0.8 इंटू 0.9 यही है ना। 0.72 को अपन लिख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं। 0.72 को आप क्या लिख सकते हो, 0.8 इंटू 0.9 अपन ने कर लिया। अब देखो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब, और क्या होता है ए माइनस ए बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे अपने को ये दिया है, आपको ये बनाना है, क्या बनाना है, तो बना दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.8 प्लस 0.9 होल क्यूब हो जाएगा, बोलो, प्लस क्या ये मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे 0.8 मतलब 0.64 या 0.8 स्क्वायर कर सकते हैं अपन, 0.8 स्क्वायर, फिर माइनस 0.8 इंटू 0.9 प्लस 0.9 स्क्वायर। अब यहाँ समझो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, 0.8 स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.9 प्लस 0.9 स्क्वायर। अब देखो आप इन दोनों को, ये सेम है कि नहीं, ये वाला दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा कितना, 1.7 होल क्यूब, क्या बचेगा, 1.7 होल क्यूब। अरे सॉरी यहाँ पे क्यूब नहीं होगा यार, ये प्लस रहता है, यहाँ पे क्यूब नहीं रहता, फार्मूले में प्लस रहता है ना, यहाँ क्यूब नहीं रहता है, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 1.7, आंसर कितना आएगा। तुम लोगों ने यहाँ मिस्टेक किया इसको ऐड करने में, जिन्होंने भी ये आंसर दिया है 0.17 उन्होंने ऐड करने में 17 करके यहाँ पॉइंट कर दिया है, जबकि क्या आएगा, 1.7 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना फार्मूला जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने में जरूर बहुत लेंदी दिख रहा है लेकिन करने में आपका 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। देखने में बहुत लेंदी है, करने में बहुत आसान है, थोड़ा सा आप मन देखो यहाँ पे कैसे करोगे इसको, तो कितना आ जाएगा 3/4, इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 5/3, फिर 3 1 कम 3 2 5, ठीक है ना, 5 1 5 -3 3/5 हो जाएगा इंटू 13/7
इंटू 1/13। क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है आपका, ये कट गया, ये कट गया, और भी कुछ रहा है, कट रहा, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 7 और 1। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/7। बहुत इजी क्वेश्चन था जो आप लोग आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है।